अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान, आपका एंकर, आपका साथी शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि आप माह मुहर्रम में मेरी मजालस के सिलसिले में कवरेज देख रहे हैं और अभी 17 सफ़र आ गया। आज मैं मौजूद हूँ टांडा में भी इधर एहतमाम किया जाता है मजलिस का चौधरी यूसुफ कांगड़ी के खां। ये 17 सफ़र की मजलिस होती है। टांडा आप जानते हैं, ये बागवल से आए जलालपुर जेठा से, तो ये टांडा आता है। टांडा से आगे छम जुड़ियाँ की तरफ सड़क निकल जाती है। तो यहाँ पर मजलिस थी, मैं इधर कवरेज कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा कारी अरशद अली गोहर साहब, सियालकोट से हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस दिन के वाले से, इस माह के वाले से, और ख़ुसूसी तौर पर जो अहले बैत ने जो उनका एक अहम तरीन रोल रहा है उस बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। जी कारी साहब, आप कुछ अहले बैत के बारे में और आज के दिन के वाले से को बताएं थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन के हवाले से क्या कि कुल्लो यौमन यौम अशूरा, कुल्लो अर्जन अर्ज करबला। अगर हम अशूर को भूल जाएं, मुहर्रम को भूल जाएं, तो हम शरीयत को ही भूल जाएं, क्योंकि मखलूक पे एहसान है करीम करबला का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मखलूक पे एहसान है, और हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक ग्रोह, एक फ़िरके के नहीं, बल्कि जो जी शऊर इंसान है उस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है। बेशक दुनिया का दर्दो गम ते सोगे रोज़ो रैन है, लेकिन गम हुसैन से हर दिल को चैन है। दुनिया का दर्दो गम तो सोगे रोज़ो रैन है, लेकिन गम हुसैन से हर दिल को चैन है। मेरा तो इत्तेकाद है कि दोनों जहां में हर बाज़मीर शख्स का मोहसन हुसैन है। बेशक ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मखलूक पे एहसान है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर कोई मान गया, हर कोई मानता है। कोई सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी है, बहसीयत इंसान वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानता है। और आज 17 सफ़र है, और आज भी एक मासूम की शहादत का दिन है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। और वैसे भी ये अयाम अज़ा है चहलम तक, बल्कि हमारे अयाम अज़ा 8 रबीउल अव्वल तक चलते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में झुक के हम उस करीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न होते तो इस्लाम की शक्ल ही बिगड़ जाती। इस्लाम पे एहसान है, दीन पे एहसान है करीम करबला का, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर कुर्बानी न देते, वरना यजीद तो कह रहा था लोबत बनु हाशिम बिल मुल्क, कि बनु हाशिम ने ढोंग रचाया था मुल्क हासिल करने के लिए, वरना कोई वही नहीं थी, कोई कुरान नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था। इसने वही का भी इनकार किया, इसने कुरान का भी इनकार किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कट के सर नौ के नौज़े पे बुलंद हुए, और कूफा शाम के बाज़ारों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर ने कुरान की तिलावत करके कोई यजीद के मुंह पे तमाचा मार के ये ऐलान किया, तू जो कहता था कोई वही नहीं थी, अगर वही आई नहीं तो नौ के नेज़ा पे पड़ा क्या जा रहा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहनत है कि आज शिया सुन्नी सभी मिल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बल्कि सभी जितने मज़ाहिब है सभी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फरमाना इन्न मुहब्बत अलीन जुइला फी कुलूबिल मोमिनीन व मुहब्बतुल हुसैन फी कुलूबिल मुशरिकीन वल काफिरीन दूनल मोमिनीन, के अली की मोहब्बत हर मोमिन के दिल में है, और हुसैन की मोहब्बत मुशरिक के दिल में भी है, काफिर के दिल में भी है, मोमिन के दिल में भी है। ये वादा किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ तुम्हें अली नज़र ना आए समझो वो मोमिन नहीं है, और जहाँ जहाँ हुसैन नज़र ना आए समझो वो इंसान ही नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है हुसैन जाने और रब जाने। अच्छा, मैं आपने अभी तो ये मौजू बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ा, तो उन पर तो एक इंशाल्लाह अलग से मैं क्लिप बनाऊंगा। लेकिन मैंने सुना है कि उनकी जो फाउंडेशन है उसका हुकूमत ईरान भी मकरूज़ है, और वहाँ पर डिप्टी लगाने के लिए वज़ीर मशीर खड़े होते हैं, वो थाल लेकर वो खिदमत करते हैं और बड़े अपना
मकाम मर्तबा समझते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पे जाकर ड्यूटी लगाना? जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का ज़वार हूँ और लातदाद मर्तबा का ज़वार हूँ माशाल्लाह। और 110 एकड़ में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। 36 दरवाजे हैं, सोने के दरवाजे भी हैं। और ये इमारत कुछ भी नहीं है। वैसे ये तो दुनियावी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से जो इमाम हैं वो कितने बड़े बादशाह हैं कि कायनात इनकी मकरूज़ है। वरना हुकूमत ईरान जो मकरूज़ है वो अलग बात है। 200 फैक्ट्रियाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की चलती हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की 200 फैक्ट्रियाँ हैं जो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम पे हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम पे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत ईरान मकरूज़ है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। वो इंजीनियर के जो घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं, वो इंजीनियर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी बारी आए तो हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके ज़ायरीन के जूते उठा के सीधे करें। यानी कि ये सादत हासिल करते, ये सादत हासिल करते हैं। और वज़राए आला जो है ईरान के, वो भी वहाँ पे जाके ड्यूटी लगवाना। जी अच्छा, ये तो एक अलग मौजू होगा इंशाल्लाह और क्लिप बनेगा जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के। अच्छा, मैंने पूछना ये है कि मौला हुसैन ने अपना तमाम का तमाम घर राह खुदा में कुर्बान कर दिया। सईदा ज़ैनब यजीद के दरबार तक गई। वो पाक बीबियाँ जो कभी बाहर नहीं आई थी, उन्हें इतना लंबा सफ़र करना पड़ा। ये सारे काम का मकसद क्या था? क्या थोड़ा वाज़ा करें आप। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना, क्योंकि आपके पास, चूँकि आप एंकर हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि इसको वसी एक बहुत बड़ा मौजू है। लेकिन मैं छोटा सा मैसेज दूंगा यहाँ पे, जो मैसेज कन्वे करवाना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है करबला में, ये जो सजदा अदा किया है, मैं इतना ही 4 सत्रों में बताऊँगा कि इब्ने अली ने दीन पे एहसान कर दिया। इब्ने अली ने दीन पे एहसान कर दिया, सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। इस शान से करबला में शहीद हुए हैं आप, इस शान से करबला में शहीद हुए हैं आप। कुर्बान गाहे इश्क को हैरान कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इश्क का सजदा था, वरना नमाज तो उधर भी पढ़ी जा रही थी और कह रहे थे जल्दी कत्ल करो, तुमने जुम्मा भी पढ़ना है। असल नमाज को तो कत्ल कर रहे थे, नमाज वालों को कत्ल कर। वो बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो सजदा शब्बीरी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तौहीद का सारे का सारा सामान बचाया है। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सजदा आखिर अदा किया है, ऐसे नहीं, वो कितना करीम है इमाम कि जो शिमर को मुखातब करके कह रहे हैं, शिमर कत्ल करने के लिए आया और इमाम उससे कह रहे हैं, ए शिमर सीना मन खेज के वक्त नमाज अस, शिमर मेरे सीने से उठ जा, नमाज का वक्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो लामा साहब, हमें फिर फोकस किस पे करना चाहिए? आजकल क्यों ये बात की जा रही है कि सजदे को एक तरफ, यानी कि नमाज की तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है? अब थोड़ा पैगाम दिए ना कि नमाज की, क्योंकि वो मौला हुसैन बादशाह खुद भी सजदे में थे। आपके वालिद मोहतरम को जब खंजर लगा आप भी सजदे में थे। आपकी वालदा माजिदा रात भर सजदा में रहती, सुबह अर्ज करती बारह ताला इतनी छोटी रात राजी का सजदा भी ना हो सका। फिर सजदे को क्यों इतनी अहमियत नहीं दी जा रही? बतौर के एंकर मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगा। नहीं, बतौर एंकर आपने जो सवाल किया है, जो हुसैनी है वो नमाजी है। बस इतनी बात मैं भी चाहता हूँ। जो हुसैनी है वो नमाजी है, वो नमाज पढ़ता है, ये अलग बात है। ये तो हर फिरके में आप देख लें, कोई ज़्यादा नमाजी कोई कम नमाजी, लेकिन याद रखना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को जो अपनाए हुए हैं वो नमाज अदा करते हैं। यजीद यही ख़त्म करना चाहता था, नमाज ख़त्म करना चाहता था, सजदा ख़त्म करना चाहता था, यही उसका मकसद था ना। अगर हम ही नमाज को पसे पुश्त डाल देंगे तो फिर यजीद तो कामयाब हो गया ना। देखिए यजीद नमाज पढ़, देखिए उस यजीदी जो हैं वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज तो उधर भी हो रही, नमाज और थी, उधर भी नमाज हो रही थी, लेकिन देखें उन्हीं में से निकल के
हुर जो है इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। हाँ, उन्हीं में से वो एक लम्हे में उसकी तकदीर बदली है। क्यों? कि उसे पता चल गया था कि असल नमाज तो ये है, असल नमाज ये है। और क्या कहने, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं वो बेनमाजी नहीं हो सकते, नमाज पढ़ते। हाँ, कोताही हो जाए वो अलग बात है कि देर से पढ़ ली, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन तारकुस सलात हुसैनी नहीं हो सकता। तो आप मैसेज देंगे क्योंकि काफ़ी लाखों लोग सुनेंगे। और ये कुरान मजीद में मालिक का फरमान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर, यकीनन नमाज फ़ाहिशी और बेहयाई से मना करती है, मना करती। हाँ, कैसे मना करती है? वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज है कि इमाम की ये जितना कुछ भी हुआ है इमाम के साथ, इमाम फ़हाशी को ही तो रोक रहे थे। क्यों? कि यजीद का मंशूर ही ये था कि वो मसक कर रहा था, बहन और भाई का पर्दा पमाल कर रहा था, माँ और बेटे का पर्दा पमाल कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के ये मैसेज दिया है कि मैं कट सकता हूँ लेकिन अल्लाह के कानून को बदला नहीं जा सकता। बेशक सी जैसे कलामा साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि सजदा जिसको मौला हुसैन ने किया उस सजदे के सदक़े आज सब सजदेदार कर रहे हैं। और अगर समझा जाए तो मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, यजीद यही ख़त्म करना चाहता था, वो खालिक और मखलूक का जो रबत था वो तोड़ देना चाहता था। मौला हुसैन उसकी राह में सीना सपर हो गए और उन्होंने यजीद को, सिर्फ यजीद को नहीं बल्कि तमाम क़यामत के लिए यजीदियत को शिकस्त दी और हुसैनियत जिंदाबाद हुई। इसीलिए हुई कि उन्होंने मौला का खल्क़े कायनात का दीन बचाया। तो मैं कारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बहुत अच्छी बातें हुई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत